इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा सौभरी चरित्र। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रैवत ककुद में ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धराष्ट्रक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से पृषदक्ष का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में ये श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगिरस कहलाए, अतः वे शत्रुपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी और नेमी और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के समय योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कहे उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में आ अनेकों मृगों का वध किया। किंतु अति थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी ये एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगतपति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वो मैंने जान लिया है। उसके विषय में ये बात सुनिए। राजा श्री शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। ये सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास आकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मानभंग न करें। ये सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रैलोक के नाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। ये सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर रूपी भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के ककुद कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम कुकुत्सथ पड़ा। कुकुत्सथ के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु, पृथु के विष्टराक्ष, उनके चांद्र यवनाक्ष तथा उस चांद्र यवनाक्ष के शावस्तु नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वती पुरी बसाई थी। शावस्त के बृहदक्ष तथा बृहदक्ष के कुलयाक्ष का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था। अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वासाग्नि से जलकर मर गए। उनमें केवल दृढ़ाक्ष, चंद्राक्ष और कपिलाक्ष ये 3 ही बचे थे। दृढ़राक्ष से हर्यश्व,
हर्यश्व से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजीत और प्रसेनजीत से युवनाक्ष का जन्म हुआ। युवनाक्ष निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रव्यभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्मशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युवनाक्ष की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। ये सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने ये जल पी लिया है। अतः युवनाक्ष के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़ कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली दे दी और वो उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वो एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वो सभी क्षेत्र युवनाक्ष के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उसके पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बृहवृक्ष सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में संबद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्यराज था। उसके पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष, पुच्छ और शिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वो भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज्य की अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो ये धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इस पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकलकर आए और संतानार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्धदानादि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनंतर सौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूं, अतः तुम मुझे एक कन्या दो। मेरा प्रणय भंग मत करो। कुकुत्स वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान में देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो ये तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूं। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर शाप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे की ओर मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असह्य बात तो कही नहीं है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है,
उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री पराशर जी बोले। तब भगवान सौभरी के शाप से भयभीत हो राजा मानधता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की ये रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वो उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है। न जाने किस प्रकार ये उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानधता के ऐसा कहने पर मुनिवर सौभरी ने विचार किया। मुझको टाल देने का ये एक और ही उपाय है। ये बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने ये बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। ये सब सोचकर उन्होंने मानधता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मानधता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मर्षि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमन को वरण करेगी उसकी स्वच्छंदता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। ये सुनकर उन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वरण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने ही मेरा भर्ता और मुझे इनकी भारिया बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वरण किया है, पहले मैंने वरण किया है, ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री पराशर जी बोले, ये जानकर राजा ने ये क्या कहता है, ये कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूचते हुए सुंदर हंस तथा कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हो, सुंदर उपधान, मसनद, शैया और परिच्छद, ओढ़ने के लिए वस्त्र हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदनंतर महर्षि सौभरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्य आनंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य और लेह आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधता ये देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी, महर्षि सौभरी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से उक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी जो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदनंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भरकर बोले, बेटी, तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक होना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि सौभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी,
ये महल अति रमणीय है। ये उपवनादि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष भोज आदि खाद्य पदार्थ, उबटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुमोकल शय्या आसन आदि सभी मन के अनुकूल है। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं। मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी। यही मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में जाकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास जाते नहीं। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सबने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विशशित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौभरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान, आपकी ही योग्य सिद्धि का ये महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा। सो ये सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। काल क्रम से उन राजकन्याओं से सौभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वे सोचने लगे, क्या ये मेरे पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्रों से युक्त देखूंगा? इस प्रकार काल क्रम से दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो, मेरे मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके संतानें हुई। ये सब तो मैं देख चुका हूं, किंतु अब मेरा चित्त उन पौत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वो भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथों की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना ही नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वो कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। अहो, मेरी वो समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया, तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वो बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से और भी बढ़ेगा। ये ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा ये संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संगत से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं, फिर मंद गति मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्राह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना हूं। अब मैं सबके विधाता, अचिंत्य रूप, अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तमः स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजों में
सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म ना लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की ही मैं शरण लेता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सौभरी मुनि पुत्र गृह आसन परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलापों का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आहवनी आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्म परायण पुरुषों के अच्युत पद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार मरणादि धर्मों से रहित इंद्रियादियों से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मानधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सौभरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता है, सुनता सुनाता है, धारण करता कराता, लिखता लिखवाता है तथा सीखता सिखाता है अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुह संतति, असधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अमरीश के युवनाक्ष नामक पुत्र हुआ। उससे हारीत हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारीत गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनके विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाक्ष के पुत्र मानधाता का जो ये पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ये सुनकर भगवान जलाशायी को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदनंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को ये वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय न होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है, नर्मदा को प्रातः काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। पुरुकुत्स ने नर्मदा से त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। त्रसदस्यु से अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के पुष्पद्रक्ष्व, पुष्पद्रक्ष्व के हर्यश्व, हर्यश्व के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधनवा, त्रिधनवा के त्रयारुणी और त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वो त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वो गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था।
इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताक्ष, रोहिताक्ष से हरित, हरित से चंक्षु, चंक्षु से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण और वो मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान और ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, ऐ साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग ना कर। ऐसा कहे जाने पर वो अनुमरण सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और वो उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उस गर्भ विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान और ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर और ने ही उसे वेद, शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शस्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, ये तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हय और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हय और तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहवगण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन अमृत जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुड़वा दिए, शकों को अर्ध मुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पहवों के मूछ धाड़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अनन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और षट सकार आदि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मलेच्छ हो गए। तदनंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। सगर, सौदास, खटवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, काश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनके संतान उत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान और ने ये वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशनी ने 1 तथा सुमति ने 8,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति से 8 सहस्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था में ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उसके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब
असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञादि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान, राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण कर रहे हैं। इन सबके असन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने ये शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने 1 योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही मेघावरणहीन शरतकाल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही है हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वो सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्गीय पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। ये सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूं कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों को भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के नखशिख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि वो कामना पूर्वक केवल स्नाधिकारियों में ही उपयोगी हो, सो नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु तथा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वो देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वो उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सरक ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भगीरथी कर दिया। भगीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अंबरीश, अंबरीश से सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और धृतकीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगिया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है, ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वो अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्धान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ जी बाहर चले गए, तब वो राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नरमांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। फिर रसोइयों का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वो मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो, इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो ये जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए मांस देता है
फिर ये जानने के लिए कि ये किसका है वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में उन्होंने देखा वो तो नरमांस है। तब तो क्रोध के कारण शुद्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को ये शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष ये नरमांस मुझे खाने को दिया है, इसीलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदनंतर राजा के ये कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा दी थी, वशिष्ठ जी ये कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा भगवान ये हमारे कुलगुरु हैं, इस कुलदेव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलसकर कलमाश वर्ण चितकबरे हो गए। तभी से उनका नाम कलमाशपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वो राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोपभोग से प्रवृत्त होते हुए ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदनंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा ये पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ, दशरथ के इलविल, इलविल के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के ये कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वो देवताओं के दिए हुए एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्य लोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्षादि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निवृत्ता पूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, अकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तर्षियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा है, खटवांग के समान पृथ्वीतल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा, जिसने 1 मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्गलोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खटवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया।
दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही टाट का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को वाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राज नंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया। और तदनंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहां विराध, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कबंध और वाली का वध किया और समुद्र का पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंक ही न होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनकराज कन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और हनुमान आदि से छत्र चामरादि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यज्ञ, निरिति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋक्, यजुः, साम और अथर्व वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद्य आदि संपूर्ण मंगला सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गोमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशलाधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासनारूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्ग लोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवत दंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अनंद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के अनल, अनल के नभ, नभ के पुंडरिक, पुंडरिक के शेमधनवा, शेमधनवा के देवानिक, देवानिक के अहिनक, अहिनक के रूरु, रूरु के पारियात्रक, पारियात्रक के देवल, देवल के वंचल, वंचल के उत्क, उत्क के वज्रनाभ, वज्रनाभ के शंखण, शंखण के युषिताक्ष और युषिताक्ष के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग्य विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शिग्रग तथा शिग्रग का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में ये सूर्य वंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र पशुश्रुत, पशुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमर्ष, अमर्ष का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहदुल हुआ, जिसको भारतीय युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने ये
इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है।